नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो पेपर आए हुए थे, उनमें देखा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न पूछे गए थे और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। जो आप प्रश्नों को देख करके आप अगर 20, 25, 30 प्रश्नों के अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, मतलब प्रैक्टिस कर ली हमारे साथ ही 2 से 3 क्लास में, तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं तो कि कैसा भी प्रश्न आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आ जाए, आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे साथ जुड़े रहें। इसलिए जुड़ने के लिए अगर आप नए चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम चल रहे हैं कहां पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी से संबंधित जो पेपर होने हैं आपके, उसमें से ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न आने की संभावना बनती है। और आने को तो 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, मतलब 2 नंबर आपके कंप्लीट होने हैं। और समय आपके पास पेपर में कम मिलेगा क्योंकि 90 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं, जिसमें से 25 प्रश्न आपके मैथ के आएंगे। तो उन 25 प्रश्नों को मात्र 20 से 25 मिनट में कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। और चैप्टर वाइज अगर देखेंगे, अगर स्पीड आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आसान आपको पेपर में होगा। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की 3 क्लास पढ़ेंगे। 3 क्लास में आप सब ये पाएंगे कि आपको पेन की जरूरत हाइट एंड डिस्टेंस के पेपर क्वेश्चन में आपको नहीं पड़ेगी। बस आप 3 दिन धैर्यपूर्वक 3 क्लास धैर्यपूर्वक पढ़ ले। चलिए हम लोग आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अब हम लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बताते हैं हम आपको। देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। मैं ज्यादा चीजें आपको याद नहीं कराऊंगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये हमारा उन्नयन कोण है। ठीक है, अगर ऊपर से देखते हैं तो नीचे वाला हमारा क्या क्या कौन सा कोण है, अवनमन कोण है। तो जब भी आपको कभी ऐसा दिखे कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब अगर ये 30 है या थीटा है तो एकांतर कोण से ये वाला भी कोण कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, मतलब 30 हो जाता है। अब यहां पे एक चीज रखने की जरूरत है, आपके बहुधा प्रश्न 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री से ही सारे प्रश्न आते हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस के पेपर में। तो सबसे चीजें याद करने की जरूरत है। अगर ये आपका एंगल 60 डिग्री है तो ये 90 होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, 60 के सामने की भुजा √3 और 30 के सामने की भुजा 1, तो 90 के सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, 2। आपको यह याद रखना है। दूसरी चीज याद रखनी है, ए बी सी, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 के सामने भुजा √3, 30 के सामने भुजा 1। दूसरी चीज, अगर ए बी सी, अगर ये भुजा 45 है तो ये वाली भी भुजा कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये भुजा ये भुजा बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण बराबर है, तो ये भुजा बराबर है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2। अगर आपने इन 3 चीजों को याद कर लिया, इन 3 चीजों को पढ़ लिया, मतलब अगर एंगल 30 है तो 30 के सामने भुजा 1 और 60 के सामने भुजा √3। अगर 45 है तो 45 के सामने भुजा 1 और 90 के सामने भुजा, तब वहां पे √2 होगी और यहां पे 2 और 2 होगी। बस इसके अलावा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज क्या पढ़नी है, दूसरी चीज अगर आपको पढ़नी है तो अगर कह दे ये एक कह दे ये कोण एक दूसरे के संपूरक हैं,
सॉरी एक दूसरे के पूरक है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक की भुजा ए है और यहां से यहां तक की भुजा बी है तो h बराबर हो जाता है अंडर रूट ए बी। h बराबर हो जाता है अंडर रूट ए बी। ये याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न को सॉल्व करने का इतना आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि आप भी सोचेंगे कि इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मीनार की जड़ से, ये एक मीनार है, एक मीनार की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित, 20 मीटर की दूरी ये हो गई, 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब यहां से यहां का उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई h बताइए। तो अगर ये 60 है, कोई tan थीटा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे ये सब कुछ नहीं करना है। अगर ये 60 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है, अभी हमने बताया है आपको कि 30 के सामने भुजा कितनी होती है, एक। मेरे हिसाब से एक, क्वेश्चन में कितनी है 20। जैसे आया तो 60 के सामने भुजा कितनी होती है √3, तो इंटू √3 क्या कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा 20√3, खत्म। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझिएगा, एक मीनार है, उसके जड़ से दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने की भुजा मेरे हिसाब से होती है एक, लेकिन प्रश्न में कितनी है 20 है, तो एक बराबर 20 के, तो √3 इसके सामने की भुजा पूछी है, h दे रखी है, h कितनी हो जाएगी 20√2, खत्म आंसर। पेन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ी। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करें यदि खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। करा ये एक मीनार है, ये दे रखा है 10 मीटर, कितनी दे रखी 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है, तथा सूर्य से उन्नयन कोण उसका 30 डिग्री है। ये कितना 30 है। तो पूछा है यहां से यहां तक की लंबाई पूछी है। 30 के सामने भुजा एक होती है, एक बराबर 10 के, एक बराबर 10 के, जब एक बराबर 10 के तो 60 ये है 60 के सामने भुजा कितनी होती है √3, तो 10 यहां से चिपका दो 10√3, आंसर हो जाएगा, खत्म आंसर। पेन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी, ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे और ये जो प्रश्न हैं, ये वाले प्रश्न, 3 प्रश्न आते हैं। एक बार कहेगा, ये दे देगा ए, कहेगा यहां से 60 डिग्री है तो 30 हो जाता है, 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाता है। एक बार दे देगा प्रश्न, अभी लगातार प्रश्न आएंगे ऐसे ही। एक बार कह देगा 60 है यहां पे तो यहां पे 45 हो जाता है। एक आएगा ये 45 है और ये 30 हो जाता है, तो ऊंचाई बताएं, ऊंचाई बताएं, ऊंचाई बताएं। और सभी प्रश्न में आपको ये दे रखी होगी, ये दे रखा होगा। अब इसका शॉर्ट तरीका बताएंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि सेकंड से भी कम लगेगा और आप इन सब तीनों को क्वेश्चनों का आंसर बता देंगे। अभी आपके सामने स्क्रीन में तीनों प्रश्न आएंगे, देखिएगा। एक आदमी एक टावर की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है। एक व्यक्ति है, ये 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर यहां पे देख रहा है। वो कह रहा है वह टावर से 40 मीटर पीछे हटता है, यहां से 40 मीटर इधर गया, कितना गया 40 मीटर यहां से यहां तक गया, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। देखिए जितना झुकाव ज्यादा हो जाएगा उतना कोण कम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। पहले यहां से ये देख रहा था यहां तक 60 डिग्री के कोण पर, वो पीछे गया तो उसका कोण कितना हो गया 30 हो गया। अब वो यहीं पे देख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। अब तो करा टावर की ऊंचाई h बताइए, टावर की ऊंचाई h बताइए। अब tan थीटा से तो सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम tan थीटा से सॉल्व
नहीं करेंगे, क्योंकि अगर tan थीटा से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। अब अगर एक चीज ये बताइए, बस थोड़ा सा इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आगे के 2 प्रश्नों को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर कह रहा है यहां पे, अगर इस वाले त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना दे रखा है, ए बी 60 डिग्री के सामने कितना होता है कोण, √3, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, तो 30 के सामने भुजा कितनी हो जाएगी, बीसी कितनी हो जाएगी, 1। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी, ये रेशियो बन गया ए बी रेशियो बीसी। अब ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, हम और तरीका बताएंगे, और उसके बाद जो तरीका बताएंगे, तीसरा तरीका ऐसा बताएंगे कि आपको सीधा आंसर पे टिक करना है। अब अगर पूरे त्रिभुज की बात करें, कौन से त्रिभुज की, यहां पे कर देते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी बराबर, इस त्रिभुज के लिए भी ए बी बराबर ही है, तो ए बी कितना है, देखो 30 के सामने एक भुजा यहां पे पूरी कितनी हो जाएगी, 1, और 30, अब ये पूरा 60 हो जाएगा, ये पूरा 60 हो जाएगा, तो 60 के बी डी बराबर कितना आ जाएगा, यहां से बी डी रेशियो आ जाएगा, ए बी और बी डी का रेशियो आ जाएगा √3। अब हमने इसको बताया था कि अगर, या तो कब्जा कर लीजिए, ये 1 है, यहां पे 1 है तो यहां पर भी 1 है, यहां √3 है तो यहां पे भी √3 कर लीजिए। हमने आपको ये चीजें बताई थी रेशियो में, आप पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, यहां से √3 आ गया, यहां से 1 आ गया। अब कह रहा है BD 3 है, यहां से यहां तक पूरी 3 है, और BC कितनी है, 1 है, ये वाली भुजा 1 है। 3 में से अगर 1 घटा देंगे, इस पूरे में से अगर ये घटा देंगे तो बचेगा कितना, ये घटेगा, 3 में से 1 गया, कितना बचे, 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के। जब 1 बराबर 20 के आ गया तो किसका पूछा, AB की पूछा है, AB की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, AB कितना है, √3 है, तो आंसर हो जाएगा 20√3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20√3। अब समझिएगा, इस प्रश्न का आंसर 20√3। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब आप ये बताइए, यहां तक अगर हम रेशियो, तो समझ में आपको आ गया होगा, अगर हम रेशियो ना बनाए, सॉरी, रेशियो अगर हम ना बनाए तो क्या करें, देखिए ये 40 दे रखा था, अगर यहां पे 60 है तो ये कितनी हो जाती, √3 हो जाती, और ये कितनी हो जाती, 1 हो जाती, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये 30 है तो ये 1 हो जाती, कितनी हो जाती, ये वाली भुजा 1 हो जाती, और ये पूरी कितनी हो जाती, √3 हो जाती, कितनी हो जाती, √3 हो जाती। अगर ये 30 है तो ये 1 हो जाती, ये 1 हो जाती, और ये पूरी √3 हो जाती। अब आप एक चीज ये बताइए, इस वाले कोण से देखने पर तो भी ऊंचाई वही है, इस वाले कोण से देखने पर तो भी वही ऊंचाई है, तो ये एक बार √3 हो गया, एक बार 1 हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अगर ये चीजें ऐसी हैं तो अगर हम इसको √3 को √3 ही बना लें तो क्या करें, √3 को √3 बनाने के लिए, √3 को √3 बनाने के लिए यहां पे क्या करेंगे हम, नहीं समझ में आ रहा अभी, करें, अगर ये रूट नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए मेरी बात सुनिए, हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम इस प्रश्न का आंसर ये देते हैं, वो रेशियो से आपको समझ में आ गया होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 3 प्रश्न आपके सॉल्व होने वाले हैं, बस आप ध्यान रखिएगा, ए बी सी और डी। यहां पे 60 डिग्री का कोण था और यहां पे 30 डिग्री का कोण था, यहां पे 60 डिग्री था, यहां पे 30 डिग्री था, और ये भुजा मान लीजिए ए दे रखी है, तो ये है एच, तो अगर हमें एच बताना है तो a/2 √3 हमारा आंसर। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए 60 से 30 हो जाए तो इसका दे रखा ये आधा है, तो आधा मतलब एक आधा कर देना है
और √3 चिपका देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे 60 से 45 है, 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो आपको ये दे रखा ए, तो h बराबर a/2 √3 + 1 कर देना है। ठीक। अगर यहां पे 45 से 30 डिग्री हो जाता है, तो यहां से ये h है, ये a दे रखा है, तो h बराबर हो जाएगा a/2 √3 + 1 इंटू h बराबर a/2 √3 + 1 इंटू √3। इन 3 प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं। अगर कह दे एक आदमी एक टावर की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देख रहा है, वह टावर के 40 मीटर पीछे हटता है, हम कह रहे 40 मीटर पीछे हटा, तो आपको ऊंचाई बतानी है, तो आधी कर देंगे 20, √3 चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर वो 60 से 45 हो जाता है तो इसका आधा करेंगे, मान लीजिए ये भी 40 होता, तो 40 का आधा 20, √3 + 1 आंसर आ जाता। अगर यहां से ये 40 होता तो ये कितना था, 20 √3 + 1 इंटू √3। हमारे 3 प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे, सॉल्व हो गए कैसे, देखिएगा। इसके बाद में यह प्रश्न आता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, सॉरी 45 से 30 होना चाहिए, यहां पे 30 से 45 हो जाता है, ये देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, 30 से 45 हो गया, भाई बढ़ रहा है, 30 से 45 हो जाए तो खंबे की छाया 24 मीटर कम हो जाती है। खंबे की छाया पूरी यहां से यहां तक थी, 24 कम हो गई, मतलब ये वाली हो गई, ये यहां तक, अब इतनी बची, यहां से 24 कम हो गई, यहां से 24 कम हो गई, तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 45 से 30 हो रही है। अब देखो, अगर आपको सॉल्व करना है ABCD, अगर आपको सॉल्व करना है तो रेशियो बना लीजिए, नहीं करना है तो रेशियो बना लीजिए, AB, एक बार 45 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। अब अगर ये एक बार 30 है, ये एक बार 30 है, तो देखिए AB रेशियो BC 1:1 हो गया। अब यहां से दूसरे वाले में, इस वाले पूरे त्रिभुज में AB √3 के सामने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और BD कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, एक एक कर लिया, यहां से आ गया √3 1 1, ये आ गया रेशियो। तो यहां से BD कितना दे रखा, B और D कितना दे रखा, √3 से 1 घटाएंगे तो कितना जाएगा, √3 - 1 बराबर कितना दे रखा है, 24, तो 1 बराबर 24 बटे √3 - 1। अब √3 + 1, √3 + 1 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यहां से आ जाएगा, ये कट 24 √3 + 1/2 कट जाएगा, 12 √3 + 1, 12 √3 + 1 आया। तो अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताएं, इसकी AB बताएं, तो AB कितना हो जाएगा, AB यहां पे दे रखा है 1, तो कितना हो जाएगा, 12 √3 + 1। तो जब भी आए 45 से 30 हो जाए तो √3 + 1, अगर 60 से 45 हो रहा है, अगर 60 से 45 हो रहा है, देखिए आगे प्रश्न ये वाला है, आगे वाला प्रश्न है, क्या है, उन्नयन कोण 45 है, उन्नयन कोण 45 है, ये 45 है, और यहां से आने पर, इधर कितना आने पर, 30 मीटर आने पर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट h बराबर निकाल सकते हैं, h बराबर 15 √3 + 1 इंटू √3, खत्म। ये 3 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको सॉल्व हो जाते हैं। देखिए फिर से बता दें आपको हम, अगर ये 60 से 30 हो जाता है तो आधा, मतलब अगर a है तो a/2 √3, अगर ये 45 से 30 हो जाता है तो a/2 √3 + 1, और अगर 60 से 45 है तो √3 + 1 इंटू √3
3 प्रश्न आपके अगर पेपर में आ जाएंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, भूमि पर स्थित एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह 60 डिग्री है। पेड़ के शीर्ष से 18 मीटर नीचे उतरने पर, यहां से यह शीर्ष से 18 मीटर, हम यहां पे कहीं 18 मीटर नीचे उतर आए, यह हमारा एंगल, अगर यह पूरा 60 था, यह पूरा 60 था, कितना था 60 था जब ऊपर देख रहे थे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। आप फिगर बनाना सीख लेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पेड़ के शीर्ष से 18 मीटर नीचे उतरने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब ये वाला एंगल हो जाता है 30 का, ये वाला एंगल 30 का हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई बताएं, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बताएं, एच बताना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई बताएं। अब आप ये बताइए, अगर ये पूरा 60 था, ये 60, ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, और ये पूरा एंगल अगर 60 था, ये पूरा एंगल अगर 60 था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब अगर ये 30 है और ये 60 है पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री 30 डिग्री और ये 60, ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये बाहर वाला कोण कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो अगर ये भुजा ये कोण बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर ये 60 है ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 के सामने भुजा कितनी होती है 2, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, 2 बराबर 18 के, 2 बराबर 18 के, 1 बराबर 9 के। तो जब 9 आ गया तो ये कितनी है 30, 30 डिग्री के सामने कितनी भुजा होती है 1, तो 9 गुणे 1 बराबर 9, तो पूरी 18 थी, ये 9 18 थी, ये 9 हो गई, तो h बराबर कितना आ जाएगा 27। खत्म, 10 की जरूरत नहीं है। अगर 10 से जाएंगे तो आपके प्रश्न बहुत कठिन हो जाएंगे। तुरंत आंसर निकालना है। देखिए पहले 60 डिग्री पर देख रहा था, ये 60 डिग्री पर देख रहा था, उसके बाद में वो 18 मीटर नीचे आया, यहां से यहां तक आया तो उसका उन्नयन कोण 30 हो गया। अब अगर ये पूरा 60 था तो ये 30 है, अगर यहां से यहां तक, तो पूरा ये वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है, देखिए अगर ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर, तो यहां से 90 के सामने भुजा 2 होती है, या अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, तो 2 बराबर 18 के, 1 बराबर 9 के, तो जब 30 के सामने भुजा 1 होती है तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 और 18 कितना हो जाएगा 27, हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18। खत्म। अगला प्रश्न, एक टावर की जड़ से एक ही ओर, एक टावर है, उसके जड़ से एक ही ओर 9 मीटर तथा 16 मीटर की क्षैतिज की सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदु, ये ए हो गया, सॉरी ए हो गया, बी सी और डी, ये दो बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु हैं। यहां से यहां तक कह रहा 9 मीटर है और यहां से यहां तक कह रहा 16 मीटर है। ठीक, एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमने आपको शुरुआत में बताया है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और टावर की ऊंचाई पूछा हो तो h बराबर होता है अंडर रूट 9 गुणे 16 बराबर 144 हो जाएगा ये, तो h बराबर हो जाएगा 12, h बराबर 12। खत्म आंसर, h बराबर हो जाएगा 12 के। अब इससे अच्छा, इससे आसान तरीका, उससे सरल तरीका आपके लिए नहीं हो सकता है। आप तुरंत ऐसे प्रश्नों को देख करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर जैसे पूरा कहा जाए और h पूछा है तो h बराबर अंडर रूट ए भी होता है, ये अगर भुजा ए है तो ये भुजा बी है। ठीक है, ये होता कैसे है, अगर चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम अब ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीजें बताएंगे अगली बात बताएंगे जब शुरुआत से पेपर सॉल्व करेंगे तब। अगला प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है, और अगर इस प्रश्न को अगर आपने 10 से सॉल्व किया तो कम से कम 5 से 7 मिनट, कम से कम 5 से 7 मिनट, लेकिन हम आपको बताएंगे मात्र 1 सेकंड में। एक टावर के एक ही ओर सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी से
टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री तथा 30 डिग्री है। देखिए ये पहले 15 डिग्री था, फिर ये 30 डिग्री हो गया, ठीक। और अब बराबर 40 मीटर की टावर की ऊंचाई क्या होगी, h बराबर h पूछा गया है। अब आप ये बताइए, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अगर एक चीज ये बताइए, अगर ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, यहां से देखा जाए अगर ये पूरा 90 है, ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 है और ये वाला कोण ये 15 है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, एक पूरा कोण कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 75। अगर ये पूरा कोण 75 है तो ये वाला 75 में से 60 गया, कितना बचा, 15 बचा। कितना बचा, ये 15 डिग्री बचा। अब आप ये बताइए, अगर ये 15 है, अगर ये 15 है और ये वाला कोण 15 है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो 90 के सामने की भुजा कितनी होती है, 2। 90 के सामने की भुजा कितनी हो जाती है, 2। यहां पर कितनी दे रखी है, 40। 1 बराबर 20 के, जब 1 बराबर 20 के पूछा है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो 30। 30 के सामने भुजा कितनी होती है, 1। h बराबर 20। खत्म आंसर। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, इसके अलावा कुछ पूछा है क्या। तो यहां से ये प्रश्न खत्म होते हैं और ये वीडियो खत्म होता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, और हम ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आपको 30 से 40 प्रश्न ऐसे दे देंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कि जब भी आपका पेपर होगा तो आपका एक सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, और एक प्रश्न को सॉल्व करने में मात्र आधा मिनट लगेगा। आधा मिनट से ज्यादा अगर आपको समय देना है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस ना पढ़िए, क्योंकि पेपर में अगर आप 10 से लगाएंगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको समय देना है मात्र 30 सेकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।